So, hello everyone and welcome to all dear sprint। तो आज अपन करेंगे कॉन्सेप्ट सीरीज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सक्सेसिव परसेंट चेंजेस। ठीक है, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन, इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस कैसे कैसे अपन निकाल सकते हैं इसके बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से करिएगा क्योंकि परसेंटेज टॉपिक इस टॉपिक में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं और ये बेसिक है इसका और कई चैप्टर्स में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपन कॉन्सेप्ट जो है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे माना हुआ है कि यदि कोई संख्या है 100, यदि कोई नंबर है 100, इसमें यदि अपन 20% का मतलब वृद्धि करेंगे तो 20%, 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% होता है 20 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 की वृद्धि हो गई तो ये 120 हो गया। ठीक है, अब इसमें 30% की वृद्धि हुई है। जब ये मतलब ये वृद्धि होके इतना आ गया, अब इसमें 30% की वृद्धि हुई है तो 120 का 30% अपन को निकालना रहेगा, फिर इसमें इंटू मतलब प्लस करना रहेगा। ठीक है, तो 0 से 0 ये 36, तो 36 में ऐड करेंगे, किसमें 120 में 36 ऐड करेंगे तो 156 हो गया। ठीक है, ये फाइनल इसका है, ये इनिशियल वैल्यू ये फाइनल वैल्यू इसमें ऐड करते जाएंगे, ये फाइनल वैल्यू आ गई। अब ये इसमें अगर परिवर्तन आ रहा है तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें 50% की कमी करना है अपन को, 50% की कमी करेंगे तो इसका 50% 78 होता है, तो 78 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 78 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें टोटल कितना चेंजेस आया हुआ है? स्टार्टिंग जैसे मूल मतलब मूल जो नंबर था वो था 100, अब इसमें टोटल इसमें इतना वेरिएशन करने के बाद जिसमें 20% का प्लस कर मतलब प्लस किया हुआ है, 30% प्लस किया हुआ है ये, और 50% माइनस किया हुआ है, तो ये टोटल वेरिएशन इसमें 78, 22 वेरिएशन आया हुआ है। ठीक है, नेट चेंजेस इसमें कितना आया हुआ है? 22%। ठीक है, एक तो ये मतलब तरीका हो गया, मेथड हो गई, इससे रिलेटेड इसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो कि मूल वैल्यू 100 मान के उसमें और जितने भी परसेंटेज का वेरिएशन बताएगा उसको प्लस कर दो, और या फिर माइनस बताया हुआ तो माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ये भी एक सक्सेसिव परसेंटेज मेथड है। सो नेक्स्ट मूव, अब यहाँ पे एक सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड इसको अपन रेशो मेथड के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, रेशो मेथड, जैसे इनिशियल वैल्यू अपन ने 100 मानी और फाइनल वैल्यू क्या है? फाइनल वैल्यू में इसमें अपन ने कितना 20% का इंक्रीजमेंट हुआ था। ठीक है, 20% का इंक्रीजमेंट हुआ था, तो अब ये 20% है वो क्या है? मतलब जैसे 100 मानी हुई है, अब इसमें अगर 20% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब ये 120 का परसेंटेज वैल्यू में निकालेंगे तो 1 पॉइंट, क्योंकि ये जीरो हटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 1.2, तो इसमें डायरेक्टली इंटू कर दो। अब ये इसकी फाइनल मतलब वैल्यू हो गई, इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई। अब इसमें 30% की वृद्धि की हुई है। अब 30% भी पता है कि 130 मतलब 100 का 30% 130, तो ये इससे कितना आया? 1.3, तो इसमें 130 1.3 का इंटू कर दो। अब अपन ने देखा था कि 50% के माइनस हो रहा था। 50% मतलब अपन को पता है कि माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50%, तो 100 का 50% तो 0.5, तो इसमें इंटू कर देंगे। अब ये फाइनल वैल्यू इसकी आ जाएगी, जब इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो 78 इसमें आएगा। ओके, सो तो ये 100 से इतना 78 आया, तो कितना टोटल चेंजेस कितना आया? 22 का इसमें डिफरेंट है, 22 का तो कितने पे? 100 पे, तो 100 इंटू 100, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो 22% इसमें डिक्रीजमेंट होगा, नेट चेंजेस यही आएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, इसके इससे भी अपन निकाल सकते हैं यदि कोई मतलब वैल्यू में परसेंटेज वेरिएशन आ रहा है तो। ठीक है, सो अब ये अपन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि यदि कोई भी संख्या है उसमें यदि x% और या फिर y% के द्वारा बदलते हैं, जैसे x% की वृद्धि हो गई या फिर कमी हो गई और y% की कमी हो गई, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि यदि x% की वृद्धि हो गई पहले और फिर y% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो टोटल जो नेट चेंजेस आया हुआ है, नेट परिवर्तन आएगा तो वो क्या आएगा? इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप निकाल सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे x% रखो इधर, y% रखो, फिर प्लस करो, और ये x y के अपॉन में 100, और इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब जैसे ये तो प्लस प्लस का है कि दोनों में क्या हो रही है? यहाँ पे दोनों में सिर्फ और सिर्फ वृद्धि हो रही है,
क्योंकि x% की वृद्धि हो रही है और y% की वृद्धि हो रही है। लेकिन यदि यदि एक उसमें x% की इसमें वृद्धि हो रही हो x% की और y% की कमी हो रही हो, तो इसमें भी फॉर्मूले का अपन लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होगा यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ जैसे x% की वृद्धि होगी तो प्लस का साइन तो इट मीन्स नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन माइनस इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो y%। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ये प्लस होता है, तो लेकिन अपन क्या करेंगे, तो x ये प्लस का होगा, लेकिन ये काय का होगा, यहाँ माइनस का होगा। इसमें जब अपन इंटू करेंगे एक्स और वाई में, तो यहाँ पे माइनस का माइनस ही हो जाएगा, तो क्योंकि ये प्लस का है, तो यहाँ पे कितना होगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई के अपॉन में 100। तो ये फॉर्मूला होगा किसके लिए, एक बार वृद्धि के लिए, एक बार कमी के लिए। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। यदि दोनों में इंक्रीजमेंट दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन क्वेश्चंस करते हैं इससे मतलब सक्सेसिव परसेंटेज वैल्यू से रिलेटेड, तब अपन को अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आप पहले खुद से वो क्वेश्चंस को करने का ट्राई कीजिए, देन उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। सो इसमें बोला हुआ कि एक संख्या संख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है और फिर उसमें 15% की वृद्धि होती है, वृद्धि की जाती है, तो उसमें मूल संख्या में कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हुई? पहले 5% की वृद्धि हुई और फिर 15% की वृद्धि हुई। और यहाँ पे डायरेक्टली अपन फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। जैसे फॉर्मूला लगा के, क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई प्लस एक्स के अपॉन में x इंटू वाई के अपॉन में 100। ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो इसमें 5% एक्स की वैल्यू है, मान लिए एक्स की वैल्यू ये है और ये वाई की वैल्यू है, ओके। 5% प्लस 15 प्लस सॉरी 5 एंड इंटू 15, ठीक है, अपॉन में 100। तो ये कितना हुआ, 20 प्लस 75 अपॉन में 100। तो 20 प्लस कितना आएगा, 0.75। तो ये इसमें इसको जब अपन ऐड करेंगे तो 20.75% का इंक्रीजमेंट होगा, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये तो उससे हो गया, कैसे, फॉर्मूले से हो गया, बट अपन एक मतलब 100 मान के कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या है 100 है, अब इसमें क्या हुआ है कि 5% की वृद्धि हुई है, पहले 5% की वृद्धि हुई है। जब अपन 100 का 5% निकालेंगे तो कितना होता है, 100 का 5% 5 ही होता है, तो कितना होगा, 105 हुआ, ठीक है। अब ये इसकी फाइनल वैल्यू हो गई, लेकिन ये इसका इनिशियल वैल्यू हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, उसमें फिर 15% की वृद्धि हुई है। अब इसमें 15% की वृद्धि हुई है, अब इसका अपन को 15% निकालना पड़ेगा। तो 105 इंटू 15% क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 या फिर इस तरीके से डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं, 75 और ये 15, तो ये 100, 15.75, 15.75, ये इसका 15% हुआ। अब इसमें ये प्लस करेंगे, कितना होगा, 105, तो 75, 10, 2 और 1, 120.75। अब ये इसमें और इसमें कितना डिवेरिएशन आया, कितना आया, 20.75 का, ठीक है। ये इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, तो ये इससे इस मेथड से भी कर सकते हैं अपन, ओके। आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण मूल्य में 24% की कमी की जाती है। पहले वृद्धि हुई और फिर कमी हुई और बोतल के अंतिम मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन बताना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इजी पड़ेगा, ठीक है। सो अब इसमें 15% की वृद्धि हुई है, 15%, और यहाँ कमी हुई है कितने की, 24% की। यहाँ पे माइनस आएगा 15 इंटू 24/100, ओके। तो कितना आएगा, यदि इसको अपन माइनस करेंगे तो 4 और ये 5, 9, ठीक है, 9
पॉइंट सॉरी माइनस, अब इसको इंटू कर देंगे 60 और ये 30 और 36, 360 के अपॉन में 100। इसको जब माइनस मतलब 0 से 0 कैंसिल होगा, माइनस 0.6 मतलब 3.6। अब इसको जब अपन प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस 12.6%। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये माइनस में आया हुआ है, माइनस में आया हुआ है, तो ये डिक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, यदि माइनस का साइन आया हुआ है तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजमेंट ऑफ 12.6% की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर वी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2001 में एक कारखाने में उत्पादित 20% कम हुआ और फिर 2002 में 25% बढ़ गया, तो इन दोनों वर्षों में उत्पादन परिवर्तन बताना कितना हुआ। ठीक है, पहले 30% की कम हुआ और फिर 25% बढ़ गया। ठीक है, तो 25% और 30 इंटू 25 100, 75, 75, और ये 0 से 0 कैंसिल कितना होगा, 7.5। और ये इसको जब अपन करेंगे तो माइनस का 5, तो ये माइनस 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 करेंगे तो 12.5, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन आया, तो माइनस साइन इट मीन्स क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ, तो डिक्रीज ऑफ 12.5%। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीता पहले 13% की वृद्धि हुई और फिर पुनः 13% की कमी हुई। तो ये अपन ने देखा था एक और स्पेशल कॉन्सेप्ट में आपको यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यदि यदि क्या हो कि मतलब दोनों में सेम जैसे x% की वृद्धि हो रही है और x% की कमी हो रही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर के अपॉन में 100। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्टली नेट चेंजेस अपन को पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 13% की पहले वृद्धि हुई है, तो फिर 13% की कमी हुई है, तो 13 का होल स्क्वायर के अपॉन में 100, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 के अपॉन में 100, तो 1.6 1.69% की कमी होगी। ऑलवेज क्या होगी, इसमें हमेशा कमी होगी, लॉस होगा। ठीक है, तो डिक्रीजमेंट ऑफ 1.69, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि यदि सेम मतलब सेम नंबर का यदि कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको नेट चेंजेस पता चल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, इसमें सक्सेसिव परसेंटेज वैल्यू लगाना मतलब सक्सेसिव फॉर्मूला लगाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इसी वालों को लगाएंगे इससे भी आ जाएगा, बट थोड़ा लेंदी होगा, बट ये शॉर्टकट है, इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं यहाँ पे। इसको आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसको आप कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये दो दो बार बताया हुआ है कि 30% की दो क्रमिक वृद्धि और 30% की दो क्रमिक कमी के बताना है कि कितना परसेंट की मतलब अधिक है, कितना परसेंट कम है। इसको भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ये बहुत ही मतलब सिंपल है, इसको जब दो बार इसमें सक्सेसिव लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और इसमें लगाओगे और इस दोनों में वेरिएशन देखोगे और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है, आप इनको करके देखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट को यदि आपको देखना है तो। एंड और भी कई पीछे कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, तो आप पिछले वीडियोज़ को भी ज़रूर से ज़रूर देखिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के
पे कॉन्सेप्ट चाहिए एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन उसमें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।